Hello students, this is the chapter number 4, exploring the algebraic identities. This is the end of the chapter exercises, question number 2. Question यहाँ पे हमें दिया हुआ है find the values using the suitable identity. हमें देखना है कि जो भी suitable identity होगी उसको apply करके हम लोग इसको solve करेंगे. Here total we have 8 questions. यहाँ पे हम लोगों के पास अगर आप देखते हो तो 8 questions है. तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे suitable कौन सी है. जैसे फर्स्ट हम लोग करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट आइडेंटिटी लगेगी, सेकंड के ऊपर डिफरेंट लगेगी, लाइक दिस. तो लेट्स सी कौन सी आइडेंटिटी किसके लिए suitable है. So the first part here we have 17 multiplied by 21. Now 17 can be written as 20 minus 3 and 21 can be written as 20 plus 1. अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे पहला नंबर सेम है, ये क्या है सेम, लेकिन अगर आप लास्ट ये दोनों देखते हो तो ये डिफरेंट है. अगर आप आइडेंटिटीज इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगी हम लोगों के पास x प्लस ए एंड x प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों सेम हैं, ये सेम होंगे और ये दोनों क्या है डिफरेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो ये आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई होगी. अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये साइड लेफ्ट साइड दी हुई है क्वेश्चन में, हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द राइट साइड अकॉर्डिंग टू राइट साइड. और उससे भी पहले अगर हम देखते हैं तो x क्या है 20 है, a क्या है यहाँ पे हम लोगों के पास -3 है एंड b क्या है हम लोगों के पास यहाँ पे 1 है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि a और b के साइन सेम लेने हैं, जो साइन दिए हुए हैं वो साथ में लेने. तो पहला है एक्स स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर, आगे क्या है a प्लस बी प्लस आ जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय x. x क्या है 20, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है. आगे हम लोगों के पास क्या है प्लस, आगे a इंटू बी मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाय 1. जब आप 20 को 2 टाइम्स करते हो यू विल गेट 400. नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पे -2 इंटू 20, अगर इसको करेंगे तो -3 आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 400. दिस इज -40 -3. अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट 357. तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था. ठीक है, सेकेंड पार्ट करें. अब सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 104 मल्टीप्लाई बाय 96. दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4. अब देखो ये दोनों क्या हैं सेम हैं, और अगर ये भी मैं नंबर देखती हूँ तो दोनों सेम हैं. तो आइडेंटिटी लगेगी जिसमें a प्लस बी एंड a माइनस बी, a भी सेम है और b भी सेम है. तो आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा. 100 स्क्वायर करेंगे एंड वी विल गेट 10,000 माइनस 16 and we will get the number 9,984. तो इस तरीके से हम suitable identity को देखते हुए इसको आगे करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों करते हैं. तो थर्ड पार्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. थर्ड पार्ट here we have 24 multiplied by 16. 24 कैन बी रिटन एज 20 प्लस 4, तो ये भी बहुत इजी है, एंड 20 माइनस 4. चलो जी, ये दोनों क्या हैं सेम हैं और ये दोनों भी हम लोगों के पास क्या है सेम है. तो आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी एंड a माइनस बी, दोनों सेम a और b. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. अब 20 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 400 के इक्वल आ जाएगा, एंड 4 into 4 is 16 and you will get 384. ठीक है जी, this will be the answer. अब करते हैं फोर्थ. जो फोर्थ की स्टेटमेंट है वो है 147 raised to the power 3. अब देखो 147 can be written as 150 minus 3 raised to the power 3. लिख सकते हो 147 को 150 minus 3. बहुत क्लियर है, आइडेंटिटी आ जाएगी a माइनस बी होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब. तो इस आइडेंटिटी को देखते हुए a 150 है और b यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे हमें -3 नहीं लेना, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे 150 इट्स क्यूब -3 इंटू 150 स्क्वायर into b is that is 3 plus 3 into a 150 multiply by 3 square minus 3। यहाँ पे 3 -3 नहीं लेना, मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं क्योंकि माइनस फॉर्मूले में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप 150 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 33,70,5,000। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2,02,500 आ जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4,050 एंड देन -27। सभी को सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 31,76,523। आप इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। चलो जी नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है, सॉरी, नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाएगा, ये हम लोगों का हो गया 4th पार्ट। अब करेंगे 5th एंड 6th। अब दिस इज द 5th पार्ट। 5th पार्ट है 199 रेज़ टू द पावर 3। अब 199 कैन बी रिटन एज, ये तो बहुत इजी हो गया, 200 - 1 लिख सकते हैं इसको सीधा ही, 200 and -1 इट्स होल क्यूब। आइडेंटिटी सिंपल, a - b होल क्यूब, a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर देन -1 b क्यूब, ठीक है। आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, a यहाँ पे 200 है, b यहाँ पे 1 है, a विल बी इक्वल टू 200 एंड b विल बी इक्वल टू 1 ओनली। यहाँ पे मोस्टली बच्चे -1 करते हैं, वो माइनस यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अगर आप इन दोनों को करते हो यहाँ पे कंपेयर, यू विल गेट a 200 एंड b विल बी इक्वल टू 1। नाउ वी विल अप्लाई a एंड वैल्यूज ऑफ a एंड b ऑन द राइट साइड ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑलरेडी सेम बन चुकी है। तो पहले नंबर का हम लोगों के पास क्यूब आ जाएगा -3 इंटू फर्स्ट नंबर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर प्लस 3 इंटू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल क्यूब। सबसे पहले सिंपल 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप कर सकते हो 8 और 1 2 एंड 3, ये आ गया हम लोगों के पास। देन 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 विद 2 टाइम्स जीरोज आ जाएंगी। उसके बाद ये सिंपल है 600 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती की हुई है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पे भी माइनस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का माइनस। जब आपने इसको सारे को सॉल्व किया यू विल गेट 78,80,599, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। जो 6th पार्ट हमें दिया हुआ है 127 रेज़ टू द पावर 3। अब 127 रेज़ टू द पावर 3, 127 कैन बी रिटन एज 130 -3 इट्स होल क्यूब। आइडेंटिटी आ जाएगी a - b होल क्यूब, दिस विल बी a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। चलो सबसे पहला आ जाएगा 130 इट्स होल क्यूब -3 इंटू 130 इट्स होल स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू 130 इंटू 3 स्क्वायर -3 क्यूब आ गया। अब जब आपने 130 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आ गया 21,97,000, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 130 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 9 के साथ मल्टीप्लाई करना, वी विल गेट 1,52,100। अब 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 27, 130 इंटू 27, देन यू विल गेट 3,510 एंड 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 27। जब आप इस सभी की सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कुछ कर लोगे you will get 28,48,382।
3. दिस विल बी द आंसर. ठीक है जी. अब हम लोग करते हैं 7th and 8th पार्ट. तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें. 7th and 8th पार्ट करते हैं आगे. चल, जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट हम लोगों के पास आ जाएगा. इट इज -107 रेज टू दी पावर 3. अब यहाँ पे आपने एक काम करना है. ये जो माइनस है, दिस कैन बी रिटन एज -1 मल्टीप्लाई बाय 107 रेज टू दी पावर 3. तो मैं इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है. -1 क्यूब यू विल गेट माइनस ओनली, सो इट कैन बी रिटन एज -107 रेज टू दी पावर 3. नाउ माइनस एंड तक साथ में रहेगा और इसके अंदर हम लोग सारा सम सॉल्व करते जाएंगे. 107 कैन बी रिटन एज 100 + 7 इट्स होल क्यूब. तो फॉर्मूला अब यहाँ पे a + b होल रेज टू द पावर 3 का लग जाएगा. सो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ a³ है. ठीक है. अब यहाँ पे माइनस एज इट इज, तो ब्रैकेट के अंदर सारा काम करेंगे. तो सबसे पहले 100³ then plus 300² into 7 plus 3 into 100 into 7² plus 7³ ये आ गया. अब यहाँ पे माइनस एज इट इज 1 2 and 3 ये आ गया. नाउ 7 3s are 21 1 and 2. उसके बाद 7 into 7 49 49 into 3 and multiply by 100. जब आप इन सभी को करोगे you will get 900 and next 700 sorry you will get 14,700. और उसके बाद थोड़ी सी शीट को मैं ऊपर कर रही हूँ. चलो जी. तो नेक्स्ट हम लोगों के पास 7³ is 343 ये आ गया. जब पूरे को आप सॉल्व करोगे सभी को, क्योंकि प्लस ही करना है हमें, माइनस तो कहीं पे करना नहीं. जब आप सभी को प्लस करोगे यू विल गेट 12,25,043. अब आंसर में हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का. तो -12,25,043 दिस विल बी द आंसर. तो ये हम लोगों का आंसर होगा. ठीक है जी. करते हैं ये हमारा ये लास्ट पार्ट करते हैं 8th पार्ट. जो 8th है वो हमें अगेन -299 रेज टू द पावर 3 दिया हुआ है. तो पहले मैं यही काम करूंगी कि मैं इसको -1 into 299 रेज टू द पावर 3. सो -1³ मल्टीप्लाई बाय 299 इट्स होल क्यूब. -1³ इज माइनस ओनली और बाकी का हम लोग विद इन ब्रैकेट करेंगे. अच्छा, 299 कैन बी रिटन एज 300 -1 इट्स होल क्यूब. तो आइडेंटिटी यहाँ पे अब माइनस की लगेगी. ठीक है ना, क्योंकि 300 -1 आया. तो a - b इट्स होल क्यूब. दिस इज a³ - 3a² b + 3ab² - b³ आ गया. तो ये माइनस बाहर आएगा एज इट इज. तो फर्स्ट नंबर का क्यूब आ जाएगा -3 into फर्स्ट नंबर इट्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड + 3 into 300 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, 1³ लगाना है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. जब आपने 3 को 3 टाइम्स किया यू विल गेट 27 1 2 and 3 ये बन गया. नाउ 3 3s are 9 3s are 27 1 and 2. ठीक है. 3 into 3 is 9 with 2 zeros -1. जब आपने इसको पूरे को सॉल्व किया यू विल गेट 67,32,67,30,899. तो ये माइनस इस फिगर के साथ जाएगा. दिस इज 899. दिस विल बी द आंसर. तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों के पास डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं. तो मैं एक बार आपको सारे के सारे ट्राई करती हूँ कि सारे के सारे पार्ट्स आपको एक बार पता चल जाए. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस आपने बड़े ध्यान से करने हैं. जो भी सूटेबल आइडेंटिटी होगी उसके ऊपर अप्लाई करनी है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच.